स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का कश्मकश भरा माहौल है और खासकर टिकट वितरण को लेकर आखिर हमारे नीमच का कौन दावेदार होगा और किस तरह का प्रतिनिधित्व होगा, इसको लेकर जो पूरी निगाहें हैं वे हमारे वर्तमान विधायक दिलीप सिंह परिहार पर टिकी हुई है। वे 3 बार के विधायक रह चुके हैं और एक बार चौथी बार फिर से दमदारी के साथ अपनी दावेदारी पार्टी के समक्ष ठोक रहे हैं। तो स्वागत है आपका सर नीमच स्टूडियो में विधायक साहब। नमस्ते। किस तरह के जो 15 साल तक आपने नीमच का प्रतिनिधित्व किया, बादशाहत जो है आपकी 15 सालों तक कायम रही, आखिर क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं, किस तरह से बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और आपके विधानसभा वासियों? मैं सबको नमस्कार करता हूं और साधुवाद देता हूं प्राणों से प्रिय जनता को कि जिसने मुझे हमेशा वोट देकर और नीमच की चौपाल से उठाकर और भोपाल भेजा। मैंने भी मनोयोग से नीमच का विकास करने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे सांसद सुधीर जी और नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उन्होंने नीमच जिले को बहुत कुछ दिया है। मैं इसलिए मेरे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नीमच की दशा और दिशा दोनों सुधार दी। आप देख लो, जब मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अभी जब माँ भागवा माता में आए थे तो उन्होंने साथ में माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब थे जो केंद्रीय कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने भागवा माता कॉरिडोर का शुभारंभ किया। शुभारंभ करने के बाद मालवा अंचल में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि मालवा की वैष्णो देवी माँ भागवा माता को कहा जाता है। किसी को भी लकवा मार जाता है, माँ के दरबार में जाता है तो उसकी सारी मनोकामना माँ भागवा माता पूरी करती है। नीमच में उन्होंने बहुत कुछ दिया है। पानीदार मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान साहब, तो गांधी सागर का पानी नीमच में ला रहे हैं। उन्होंने हर गांव में, हर मजरे पर, हर टोले पर पानी पहुंचे गांधी सागर का। इसके लिए काम तीव्र गति से चल रहा है। किसान मालवा है ये, और जहां अन्न उत्पादन करता है किसान, उसको बिजली पर्याप्त मिल रही है, सड़कें मिल रही है, खाद मिल रही है, उनको पानी की आवश्यकता है। तो चंबल का पानी 3200 करोड़ रुपए की योजना मुख्यमंत्री के भी माननीय राजनाथ सिंह जी कार्यक्रम जब आए थे जन आशीर्वाद यात्रा में, तब वह उसकी घोषणा करके गए। तो आज उसको जब ड्रिप इरिगेशन से किसान को खेत में पानी मिलेगा तो किसान बड़ा प्रसन्न है और वो वापिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए संकल्पित है। हमको ये लग रहा है कि आज उन्होंने नीमच में पायलट टेलिंग सेक्टर दिया, नई औद्योगिक क्षेत्र दिया, जहां हमारे लोग भिलवाड़ा से आकर जींस का कारखाना लगाकर, भानुकाली बड़ी फैक्ट्री लगाकर हजारों लोगों को रोजगार देने का काम फैक्ट्रियों में हुआ है। तो बेरोजगारों को रोजगार मिला, उद्योग धंधा यहाँ प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे नीमच में एक मेडिकल कॉलेज, जो गरीब जब बीमार हो जाता था तो इंदौर जाना पड़ता था, अहमदाबाद जाना पड़ता था, आज वह अपना इलाज मेडिकल कॉलेज में करा पाएगा। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए के हमारे गरीब की जेब में रख दिए। तो हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जो काम कभी नहीं हुए वो नीमच विधानसभा को केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व ने देने का काम किया है। इससे आज हम गर्व के साथ में लोगों के पास जा सकते हैं और उनसे निवेदन कर सकते हैं कि आप मिशन 2023 में कमल खिलाना। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास करेगी और यदि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देती है तो हमारा उद्देश्य रहता है कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। निश्चित ही मिशन 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 24 में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वापिस केंद्र में सरकार बनने वाली, क्योंकि भारत आज कहीं न कहीं विश्व में शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर खड़ा हुआ है। भाई साहब, ये जो मेडिकल कॉलेज है ये हमेशा श्रेय की राजनीति पर झूलता रहता है। कभी जो पूर्व सीएम कमलनाथ है वो इस मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेते हैं, कभी सांसद सुधीर गुप्ता श्रेय लेते हैं, कभी आप आपकी बात करते हो। तो वास्तव में श्रेय किसको मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का श्रेय है जी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की सरकार है, तो यूँ कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार का श्रेय है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाया है। इसलिए मैं हमारे प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व को साधुवाद देता। श्रेय की बात नहीं है। आज देख लो आप नीमच में सड़क डुमलावता से भाटखेड़ा तक हमने अभी डामरीकरण किया है, उसको फुल लाइन सड़क मंजूर कर दी है मुख्यमंत्री जी ने। तो ये श्रेय की बात नहीं है, सड़कें बनाना हमारा दायित्व है।
चिकित्सा की सुविधा देना हमारा दायित्व है। शिक्षा के लिए सीएम राइस स्कूल खोलना, केंद्रीय विद्यालय खोलना, ये हम लोगों का दायित्व है। उस दायित्व को हम पूरा कर रहे हैं और आज देखो सीएम राइस स्कूल की स्वीकृति हुई है। नया केंद्रीय विद्यालय सांसद जी ने अभी यहाँ नीमच में एक और बना दिया है, 2 केंद्रीय का। मैंने स्वयं ने भी मेहनत की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास गया और उनसे आग्रह करके नीमच में एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ किया है। आप देख रहे होंगे जब दुनिया से लोग नौजवान यहाँ पायलट की ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे और वहाँ वो बात करेंगे कि हमारी ट्रेनिंग कहाँ हुई, तो नीमच में हुई। तो नीमच अपने आप में ये एक ऐसा है जो भोपाल से अंतिम छोर में आता है और अंतिम छोर में इतना विकास होना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही उपलब्धि है और इसी की वजह से हम लोग चुनाव जीतते हैं। निश्चित ही आने वाले समय में जनता चुनाव जिताएगी और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। नीमच विधानसभा में हर बार एक मुद्दा उछलता है, वो है बंगला बगीचा का मुद्दा। आप 3 बार विधायक रहे, 15 साल अपने प्रतिनिधित्व किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, वो भी मुख्यमंत्री रहे। नगर पालिका है, कई बार भाजपा की रही, लेकिन ये मुद्दा जस के तस बना हुआ है। हर चुनाव में मुद्दा उठता है और हर चुनाव में वादा किया जाता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या मानते हैं? तो लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, उसने बंगला बगीचा समस्या को दूध देती गाय के समान समझा। जब से मैं विधायक बना, मैंने लगातार इस समस्या के संबंध में मुख्यमंत्री जी का समय समय पर ध्यान आकर्षण किया। यही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बुलाकर इस बंगला बगीचा का समाधान किया। लगभग आज हम कह सकते हैं गर्व से 90-92%, 95% काम हुआ है। जो छोटे बंगलाधारी थे उनको व्यवस्थापन हो रहा है, तो अपना मकान बना पा रहे हैं, लोग ले पा रहे हैं। ये है प्रक्रिया है। जो लोग जाएंगे व्यवस्थापन करवाएंगे उनका व्यवस्थापन होगा, वो लोन लेंगे, मकान बनवाएंगे। आज हम देख लो, आप पहले जब कांग्रेस थी तो बंगले बगीचे में एक ईंट नहीं लगा सकते थे। मैं स्वयं विधायक बना, मैंने विधायक निधि देकर और बंगला बगीचे की समस्या में मूलभूत सुविधाएं बनाने का काम किया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और भूपेंद्र सिंह जी से हम पैसा लेके आए और आज सारे बंगले बगीचे क्षेत्र में आपने देखा होगा ड्रेनेज सिस्टम किया, पानी की पाइपलाइन डाली हमने, वहाँ सीसी रोड की है और मूलभूत सुविधाएं जो आम आदमी को आवश्यकता है वो सारे बंगले बगीचा समस्या में हमने निदान करने का काम किया है। जब अभी भी जब मुख्यमंत्री जी आए थे तब मैंने पुनः नीमच में या दशहरा मैदान में भी बोला था और यहाँ भी बोला था कि हम बंगला बगीचा वासियों को जो थोड़ी बहुत कठिनाई आ रही है उसको आप मुख्यमंत्री जी उस सरलीकरण करके उस समस्या का निदान करें। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये भी मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं छोटा मोटा जो अटका हुआ मामला है ये भी हम करेंगे। तो निश्चित ही बंगला बगीचा के लिए हमने जिलाधीश महोदय से बैठकर एक प्रस्ताव तैयार कराया है जिसमें हिबानामा, बंटवारा, ये सब प्रस्ताव हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा है, आचार संहिता लगी है। फिर कहीं ना कहीं हमारा मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो बात अटकी हुई है उसको भी पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जो अधिकांश समस्याएं थी उनका हमने निराकरण करने का काम किया है। यदि कुछ और भी है तो समय समय पर हम उसकी बात को रखेंगे और उसका निराकरण करवाएंगे। चुनाव का समय वैसा कुछ चुनावी बात हो जाए, जब 2003 में आपको जब वोट मिला, बापू बजरंगी के नाम से आप प्रसिद्ध हुए, तब जनता ने आपको चुनाव लड़ने के लिए नोट भी दिए और प्रतिनिधित्व करने के लिए वोट भी दिए। लेकिन अब बापू को संघर्ष करना पड़ रहा है वोट के लिए, तो ये एंटी इनकम्बेंसी का दौर है या नए नए जो दावेदार है वो कहीं ना कहीं बापू के सामने भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या लगता है? नहीं, प्राणों से प्रिय जनता है जो मुझे जिताती है और मैं इसका एहसान जीवन भर चुकाऊंगा। जब तक मैं राजनीति में सेवा करूंगा और भी काम किसी भी क्षेत्र में रहूंगा तो नीमच की जनता का एहसान रहेगा और नीमच की जनता के लिए अच्छा से अच्छा जो हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी है, जिसको भी टिकट देगी उसके लिए हम काम करेंगे। आपने पूर्व में देखा है कि जब मुझे 25,000 से जनता ने नोट और वोट देकर जिताया था, दूसरी बार मेरा टिकट कट गया था और मैंने श्रद्धेय कुमान सिंह शिवाजी को भारतीय जनता पार्टी ने कबल दिया था। मैं उनका सेवक बनकर गांव-गांव घूमकर और श्रद्धेय कुमान सिंह शिवाजी जीते थे और जीतने के बाद वो भोपाल गए थे, तो उसी का संगठन ने मेरी कार्यशैली के ऊपर निगाह डाली, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, फिर वापस विधायक बना दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी करती है, कार्यकर्ताओं को तैयार भी करती है और आगे भी बढ़ाने का काम करती है। जो आप जो कह रहे हो कि भाई बहुत लोग हैं, स्वाभाविक है, हर आदमी की इच्छा होती है कि वो विधायक बने। जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है उसकी इच्छा होती है। कुछ लोग संगठन में काम करते हैं, तो हमारे यहाँ आज महेंद्र भटनागर जी है
राकेश पप्पू जैन है, अवंतिका जी है, जिलाध्यक्ष जी पाटीदार जी है, तो ये लोगों की भी इच्छाएं होती है। तो इच्छा होती है, पार्टी जिसको भी टिकट देती है, मैं तो आज भी कहता हूँ कि हम लोग कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। वैसे देखा जाता है कि जो संगठन में और आप में तालमेल को लेकर अक्सर बातें कही जाती है मीडिया में कि संगठन का और आप में कुछ तालमेल नहीं बैठता है। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है पार्टी के, वे भी आपसे कहीं ना कहीं नाराज दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में जो विकास यात्रा जो निकली थी तब भी कहीं ना कहीं विरोध जो देखने को मिलता है। तो इन सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं? खासकर इन 5 सालों में काफी विरोध सामने आया है। नहीं, ऐसा कोई विरोध मेरे को तो नजर नहीं आया। मैं स्वयं संगठन का कार्यकर्ता हूँ। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसके देश का, वो काम आप और हम लोग मिलकर करते चलेंगे। संगठन में आप देखो, मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, अन्य संगठनों में भी मैंने काम किया है, तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हर आदमी की अपने अपने स्थान पर काम करता है। कोई कभी कभी कुछ बातें आप लोग या इस प्रकार की चल जाती है कि नाम नहीं लिखाया, वो एक प्रोटोकॉल है जो राजनीतिक क्षेत्र में जिलाधीश महोदय और ये सब लोग तय करते हैं कि भाई किसका नाम होना क्या नहीं होना। अब ये इस मामले को लेकर कभी किसी ने कुछ बात करी होगी, बाकी हमें कहीं भी किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। हम सब गाड़ी के 2 पहिए हैं, सत्ता और संगठन। संगठन के आंचल से ही सत्ता पैदा होती है, इसलिए हम सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं और इसी मिलजुल के करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और उस पार्टी के नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार की वजह से नीमच विधानसभा में काफी विकास हुआ है और मिशन 2023 में भी कमल खिलाए हैं। क्या लगता है वैसे इस बार जो सर्वे बता रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि नीमच और मनासा में कांग्रेस इस बार भाजपा को चुनौती देने जा रही है। किस तरह का कंपटीशन मानते हैं आप कांग्रेस से? कांग्रेस से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। कांग्रेस जो वचन देती है या जो वादे करती है वो पूरे नहीं करती है। आपने देखा होगा, राहुल जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, माननीय कमलनाथ जी यहाँ पीपीएम इंडिया आए थे, उन्होंने जनता से कुछ वचन दिए थे कि हम ये सारे पूरे करेंगे। 2 लाख के कर्जे, बेरोजगार को भत्ता, स्व सहायता समूह, लंबा वचन पत्र पकड़ाया था। और उनने सरकार में आने के बाद में 15 महीने में एक भी वचन पूरा नहीं किया। तो सीरिया जी हमारे साथ आए, जनता की अदालत में गए, जनता ने उनको चुना और सरकार वापस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बनी है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। गरीब की थाली कोरोना में हमने खाली नहीं रखी, गरीब कल्याण के हमने अनेक काम चलाए हैं। और आज गरीब हिंदू हो मुसलमान हो सबका विवाह होता है, निकाह होता है। ऊपर से भगवान और अल्लाह ताला भी देखता होगा तो मुख्यमंत्री बनाना चाहता होगा शिवराज वापस बने। तो अब हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे काम जो मुख्यमंत्री शिवराज तीर्थ दर्शन यात्रा, आप देखो, बुजुर्ग हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है। तो ये जो काम है, बोलते हैं लाडली बहना योजना। अब जो गरीब बहन थी उसको 1250 रुपये महीना उसके खाते में जाते हैं, तो वो तो वोट कमल को ही देगी। आप कमलनाथ जी जो कहते हैं उस पर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने किया नहीं। हमारे यहाँ ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। हमने जो भी कहा वो किया है। हमने लाडली बेटी के पांव पूजे, हमने कहा लाडली बेटी को लखपति बनाएंगे, तो हमने बनाने का काम किया। हमने कहा कि हम गरीब को सब तरह की मदद करेंगे, उसको जो जहाँ रहता है उसको पट्टा देंगे, मकान बनाएंगे। आज पट्टा भी दिया और प्रधानमंत्री आवास में मकान भी बन रहे उनके। तो हमारे पे विश्वास लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में अंतर नहीं है, कांग्रेस की कथनी और करने में अंतर है। तो इसलिए जावद, मनासा, नीमच में कोई चैलेंज नहीं है, तीनों जगह कमल खिलेगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि नीमच की चौपाल से लेकर भोपाल तक बीते 3 दिनों से यही रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि विधायक दिलीप सिंह परिहार को ही बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो आपके क्या वचन होंगे नीमच की विधानसभा की जनता के लिए? संगठन हमें अगर विधायक के लिए उम्मीदवार बनाएगा क्यों और बनाएगा तो हम जनता की सेवा में जाएंगे, कमल जिताएंगे और वापस सरकार बनाएंगे। हम निश्चित ही जनता की जो भी बचे हुए काम है वो वचनबद्ध कहते हैं कि हम उनको एक के बाद एक पूरा करवाएंगे, क्योंकि जो लोग काम करते हैं उन्हीं को जनता चाहती है। और हमारी तो सियार 24 ही घंटे जनता लिखती है चौपाल पे बैठ के। आप देख रहे होंगे अधिकारी की सियार तो कोई साल में एक बार लिखी जाती है। हमारी चौपाल पे अंकुंग चंपंग चलता हुआ चाय पीने वाला किसान, खेत में काम करने वाला, यदि हम निकलते हैं उससे नमस्ते करते हैं, व्यवहार हमारा विनम्र होता है, तो वो कहता है विधायक जी विनम्र है। और यदि हम अकड़ के लिख लेंगे, भुट्टे जैसे लिख लेंगे, किसी से राम राम नहीं करेंगे, तो वो यही कहेगा यार ये कैसा विधायक है।
तो हम लोगों के दुख सुख में भी जाते हैं, लोगों के साथ में खड़े रहते हैं, उनके कोई काम होते हैं तो करने का प्रयत्न करते हैं, पूरे मनोयोग से काम करने का काम करते हैं। इसी वजह से कमल खिलता है और कमल हमेशा खिलता रहेगा। हमारे दीनदयाल जी का जो मंत्र है चरेवेति, उस मंत्र को लेकर हम लोग चल रहे हैं। मिशन 2023 में कमल खिलेगा। मेरी जनता से यही प्रार्थना है आपके माध्यम से, नीमच टुडे के माध्यम से, कि पुनः मिशन 2023 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं और सरकार बनाएं। तो ये थे हमारे साथ विधायक दिलीप सिंह परिहार, जो विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से मैदान में है। टिकट की पशोपेश और कश्मकश भरे माहौल के बीच एक खास इंटरव्यू हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए नीमच टुडे के साथ।